ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह पाकिस्तान अभी से ही भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की आहट से घबराया हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारत चुप बैठने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी दरभंगा बिहार में साफ शब्दों में कहा है, अब आतंकवाद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जवाब ऐसा होगा जो याद रखेंगे, उनकी कल्पना के पड़े होंगे। पाकिस्तान के पास अब न बहाने बचे हैं न हिम्मत। भारत बदल चुका है और अब शब्द नहीं सिर्फ एक्शन बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, कमेंट में जरूर बताएं पाकिस्तान की अगली बहाना पत्रिका में क्या नया होगा। जय हिंद। ये क्या आप लोगों ने जो है ना तमाशा लगा के रखा हुआ है, हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया, वीजा कैंसिल कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी उसको भी आप लोगों ने कहा कि नहीं, उसको भी कैंसिल किया। ये सब कुछ क्या हो रहा है और इससे आपको लगता है कि मतलब कोई फायदा होगा? ये तो पहली, जैसे आप कभी आप डिनर करने जाओ ना किसी रेस्टोरेंट में, तो पहले सूप आता है, फिर उसके बाद आपके एपेटाइजर आते हैं, फिर उसके बाद मेन वो आता है, मेन कोर्स आता है। तो अभी आप ये सूप आया है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, चिंता मत कीजिए। ये बात याद रखिएगा कि एक मिलिट्री एक्शन इम्पेंडिंग है, होगा, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो। मुझे नहीं पता कौन सा होगा, लेकिन होगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का ये अटैक हुआ है, बहुत सीरियस अटैक है। और पाकिस्तान के लोगों ने तो अभी तक इंडिया ने ना प्रूफ दिया है, ना पाकिस्तान ने प्रूफ मांगा है। लेकिन पाकिस्तानी सारे जर्नलिस्ट बोलने लगे, नहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इंडिया का, नहीं इंडिया गलत ब्लेम कर रहा है। आपने प्रूफ मांगा इंडिया से, क्योंकि प्रूफ तो इंडिया के पास है ना, अटैक तो इंडिया के पास हुआ है। पाकिस्तान में से तो किसी ने प्रूफ मांगा नहीं और इंडिया ने दिया भी नहीं अभी तक। तो कैसे बोल सकते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और कैसे बोल सकते हैं कि ये इंडिया की गलती है और वो वहां पे अपने लोगों ने किया? वो सब डिनाइल मोड में आ ही चुके हैं। ठीक है, इंडिया भी बात करने के मूड में नहीं है कि बात कर लेंगे, टेंशन नहीं। इंडिया इस बार बिल्कुल मूड में है कि हम लोग एक बार अच्छा सबक सिखाएं, मिलिट्री एक्शन होगा, लिखवा के रखिए। आपको लग रहा है कि वाकई में भारत जो है वो जो जैसे चाह रहे हैं वो चीज वो अचीव कर पाएंगे पाकिस्तान से? और उन्होंने थोड़ी देर पहले जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो इशू करके उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उसमें जो सबसे बड़ी बात जो नज़र आती है वो ये है कि इंडस ट्रीटी जो हमारा था उन्होंने सस्पेंड कर दिया। साथ उन्होंने ये भी कर दिया कि जो डिप्लोमेटिक मिशंस है वो 55 से 30 पे लेकर आए, और वीज़ा कैंसलेशन की बात की, और जो स्टेप्स वो ले सकते थे जो उनके हाथ में थे, जो कहते थे, कहा जाता है कि मतलब जो कैश था, जो मतलब उनके पास था जो ऑप्शन, वो उन्होंने कैश कर दिया। अब जैसे कि रोहित साहब ने कहा कि मतलब इसको बगैर जवाब के ये चीज़ नहीं छोड़ा जाएगा,
तो शायद ये कल जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है उसमें भी बात वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, यानी इनके हाथ में कितने पत्ते हैं और वो कैसे खेलते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि रोहित साहब की जो उन्होंने बात कही कि मतलब जो एयरफोर्स या नेवल या दीगर जो ऑप्शन उनके पास है उसको किस तरह जवाब दिया जाएगा। तो शायद कि मतलब ये वाला पेज जो है वो हम बाद में देखें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब तक ऐसी कोई इक़दामात नहीं होती तो शायद पाकिस्तान भी उस पर बात नहीं करेगा और ना इस किस्म की बातें सामने आ सकती है। पाकिस्तान ने आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग कॉल कर ली है जिसमें पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो अभी से कुछ देर बाद ज़ाहिर बात है बैठेगी और पाकिस्तान ज़ाहिर बात है भारत को रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान को बड़ा सख्त जवाब दिया है। ज़ाहिर बात है मैं जब इस सारी चीज़ को देखता हूँ तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि जितना सख्त भारत पाकिस्तान को जवाब देता है या जितना ऑफेंसिव है, पाकिस्तान इतना ऑफेंसिव क्यों नहीं होता? पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे सकता? क्या हमारी लीडरशिप के पास करेज नहीं है, मोरल नहीं है, ताकत नहीं है, विजन नहीं है, सोच नहीं है? और मैं ये सवाल देख रहा था कि व्हाई पाकिस्तान नेवर फेल्ट द नीड टू डाउनग्रेड रिलेशंस विद इंडिया टू दिस लेवल। पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि ये जो नेवल और आर्मी जो अताशीज़ हैं, अगर भारत इनको निकाल सकता है, ताल्लुकात इस पोजीशन को ख़त्म कर सकता है, तो क्यों पाकिस्तान नहीं कर सकता? ये सवाल है कि नहीं है? ये डेफिनेटली सवाल मौजूद है और मैं साथी तौर पे समझता हूँ कि ये अगले ज़ाहिर बात है कुछ साल तक तो ये ताल्लुकात कभी भी बहाल नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं सोचता? अगर आपको याद हो, मैं बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, क्या करेगा और ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, इससे क्या होगा। लेकिन अगर आपको याद हो, इंडिया ने जब 2016 में जब उरी में अटैक हुए, उन्होंने कहा जी हम सार्क समिट का बायकॉट करते हैं, हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज़ किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक थी कि वो पैदल अंदर घुसे और वो कहते हैं कि हमने नुकसान पहुँचाया। फिर जब 2019 में पुलवामा इंडिया कहता जी हुआ है, तो उन्होंने MFN स्टेटस पाकिस्तान से ले लिया, जैश-ए-मोहम्मद को और इन तमाम लोगों को इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया। फिर जो है वो फैटफ का पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर डाला। इनवॉइस जो थे एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स को बुला लिया और बालाकोट पे स्ट्राइक भी की। लेकिन पहलगाम 2025 में इंडिया ने बड़े स्टेप लिए हैं और ये सारे स्टेप जो हैं वो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक हैं, जिसमें ज़ाहिर बात है इंडस वाटर ट्रीटी को फ्रीज कर दिया है, बॉर्डर बंद कर दिया है, ये जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स थे वो पर्सोना नॉन ग्राटा हैं और जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स की जो पोजीशन है उसको अबॉलिश कर दिया है, सार्क वीज़ा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, पाकिस्तानी नेशनल्स को निकाल दिया गया है और लोगों की तादाद 30 कर दी गई है, जो कि मैं समझता हूँ 30 की भी कोई ज़ाती तौर पे ज़रूरत नहीं है। जब इंडिया ने यह फ़ैसला कर लिया है तो ताल्लुकात को क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। मैं तो समझता हूँ कि इस लेवल पे चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत ने एक इनिशिएटिव लिया है तो पाकिस्तान को भी तो उसका कोई ना कोई जवाब देना चाहिए। बहरहाल मैं बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा सोचता और पाकिस्तान की क्या अप्रोच है और पाकिस्तान इतना जिसे कहते हैं ना ठंडा क्यों सोचता है। इतनी जो हमारी सारी की सारी जो अप्रोच है वो इतनी ठंडी क्यों है? हम क्यों ऐसे हैं? जैसे भारत की तरह क्यों नहीं सोचते?